जब बड़े भाई की मौत के बाद बन जाते हैं देवर और भाभी में नाजायज संबंध, उन संबंधों की कीमत भाभी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के जिला बालोद की और कहानी भी इसी महीने की है, अक्टूबर माह की। अब वहाँ एक बालोद में एक महिला रहती है जिसका नाम होता है प्रीति। अब अचानक से एक दिन उसके पति की डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके खुद की ज़िम्मेदारी, उसका एक बेटा होता है छोटा-सा, उसके लालन-पालन की ज़िम्मेदारी भी उसी के काँधों पर आ जाती है। उसके बाद वो एक फ़ैसला करती है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करने लगती है। जब वो वहाँ नौकरी करने लगती है, तो जब वो ड्यूटी जाती थी, तो उसके बच्चे की देखभाल में काफ़ी दिक्कत होती थी। उसे देखने वाला कोई नहीं था। तो वो मायके से अपनी माँ को बुला लेती है। उसकी माँ उसके साथ रहने लगती है। जब वो प्रीति ड्यूटी करने जाती थी, तो उसकी माँ अपने नाती की देखभाल करती रहती थी। अब 1 अक्टूबर को एक दिन प्रीति की माँ अपनी बेटी से कहती है कि क्यों ना हम दोनों लोग गाँव चलें, गाँव घूम के आते हैं। लेकिन प्रीति मना कर देती है कि माँ मैं गाँव नहीं जाऊँगी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। अब प्रीति की माँ अपने नाती को लेकर गाँव चली जाती हैं 1 अक्टूबर को। अब बात आ जाती है 2 अक्टूबर को। अब जैसे ही प्रीति की माँ गाँव से वापस आती हैं और उस कमरे को खोलती हैं तो वो देखकर चौंक जाती हैं क्योंकि वहाँ प्रीति की लाश पड़ी होती है। अब वो बे अब वो बेतहाशा चीखने चिल्लाने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुन के मोहल्ले पड़ोस के कुछ लोग आ जाते हैं, वो भी देखकर चौंक जाते हैं और तुरंत ही पुलिस वालों को सूचना दी जाती है। अब जब मौके पर पुलिस आती है तो पुलिस वाले भी पहली ही नज़र में देखकर समझ जाते हैं कि इसका कत्ल किसी ने इसका गला घोंट कर किया है, क्योंकि ना तो वहाँ कोई खंजर मिला था, ना ही प्रीति के शरीर से एक भी बूंद ब्लड का निकला था। अब उसके गले पर एक निशान भी मिला था जिससे क्लियर पता लग रहा था कि इसकी किसी ने हत्या इसकी गला घोंट के की है। उसके बाद पुलिस वाले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। 2 से 3 दिनों के बाद जब प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि इसकी जिसने भी हत्या की है, गला घोंट के की है। अब पुलिस वाले को ना तो कातिल मिल रहा था, ना कत्ल का मोटिव मिल रहा था। उसके बाद पुलिस वाले प्रीति की कॉल डिटेल निकालते हैं और जैसे ही वो कॉल डिटेल देखते हैं, तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। एक नंबर पर प्रीति घंटों-घंटों बात करती थी। अब पुलिस वाले जब उस नंबर को ज़ीरो इन करते हैं, तो पता लगता है वो नंबर किसी अमन के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब जब अमन के बारे में जानकारी निकाली जाती है, तो पता लगता है कि अमन कोई और नहीं, प्रीति का ही अपना सगा देवर है। अब पुलिस वाले जब अमन को उठा के लाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो अमन कुछ देर तो इधर-उधर की बातें बताता रहता है और कहता है कि आप लोगों को कोई कातिल नहीं मिल रहा है मेरी भाभी का, तो इसलिए तुम उसका ब्लेम मेरे ऊपर लगा रहे हो। लेकिन पुलिस वाले जब अपना रवैया अपनाते हैं पुलिसिया, तो अमन तोते की तरह बोलने लगता है। अब दरअसल कहानी ये होती है, वो सुनाता है कि अमन के बड़े भाई की जब मौत होती है, तो नौकरी के सिलसिले में प्रीति ससुराल को छोड़कर एक किराए के घर में रहने लगती है रूम लेकर। अब जब वहाँ प्रीति रहती है तो उसका देवर अमन अक्सर उसके घर आता है, उसे ढांढस बंधाता है, उससे प्यार जताता है और कहता है कि भाभी अब भैया तो रहे नहीं हैं। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे बेझिझक बोल सकती हो। लेकिन वो दोनों जान ही नहीं पाए कि उन दोनों के बीच में कब प्यार हो गया और प्यार इतना आगे बढ़ा कि बात शारीरिक संबंध तक चली गई। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, आए दिन शारीरिक संबंध बनाने लगे। उसके बाद प्रीति उसके ऊपर दबाव बनाने लगी कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। अमन उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। उसके बाद वो एक खौफनाक प्लान बनाता है और अपनी ही भाभी का गला घोंटकर कत्ल कर देता है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और जो कहानी के बारे में आपकी राय हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़ाहिर कीजिए। जय हिंद।